हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हुए। बेटा लास्ट क्लास में हमने डेंसिटी वगैरह के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो बेटा अभी अपने पास इस चैप्टर के ग्रेविटेशन के 2 टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। वो हम कवर करने वाले हैं आज, ठीक है। सुनो बेटा, ये अपने पास है कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी कैपलर ने अपने पास 3 लॉ दिए थे किसको ऑब्जर्व करके, प्लैनेट्स के मोशन को ऑब्जर्व करके उसने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ क्या था अपने पास, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी कैसे घूमेंगे उसके बारे में दिया था। नंबर सेकंड में क्या दिया था अपने पास, लॉ ऑफ एरियाज, कैसे एरिया वगैरह के बारे में दिया था, कितना एरिया कवर करते हैं कितने टाइम में। थर्ड लॉ दिया था कैपलर ने अपने पास पीरियड्स के बारे में, ठीक है, कि टाइम पीरियड किस तरह से वेरी करता है, किसका स्क्वायर किसके क्यूब के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल निकालेंगे तो अपने पास ये दी थी कैपलर ने 3 लॉ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। तो अगर फर्स्ट लॉ के बारे में जाने, क्वेश्चन कितनी प्लेन की फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एलिप्स विद सन इज एट वन ऑफ द फोसाई या फोकी बोल देते हैं, जो भी। ये क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि जैसे ये जो प्लैनेट आता था ना, इधर देख, सन इनके बीच में होगा और प्लैनेट्स है वो उसके सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाएंगे। तो बेटा ऐसा सन है वो सर्कुलर पाथ में, जो प्लैनेट्स हैं ये सर्कुलर पाथ में चक्कर नहीं लगाते, ये कैसे लगाते हैं, ओए आ जाएगा तेरा, ये एलिप्टिकल पाथ में लगाते हैं। एलिप्टिकल कैसा होता है, कुछ अंडाकार टाइप का होता है, अंडा होता है ना, 2i j तो कुछ 3k इस टाइप का होता है बेटा। इनका क्रॉस करेगा तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इसका नॉर्मल होगा, बोलोगे ना। इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं। अब जो इलिप्स जैसे सर्कल होता है, आगे बोल, सर्कल का तो अपने पास एक सेंटर होता है, अगर ये शेप है तो इसका एक सेंटर, लेकिन अगर ये इलिप्टिकल शेप है तो इसके 2 सेंटर, अब ये वाला वेक्टर मेरे भाई निकाल ले, उसको हम बोलते हैं फोकस। इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, ठीक है। एक को मान लो S1, एक को मान लो A से B, तो सन है वो इन दोनों में से किसी भी एक फोकस पे, और कौन सा वेक्टर है, मान लो ये फोकस पे क्या है, सन। और प्लैनेट्स क्या करते हैं, प्लैनेट जैसे मान लो अपने पास कोई प्लैनेट है, ये इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है, कोई दूसरा प्लैनेट है वो इस टाइप से, इनका क्रॉस करेंगे तो एक और dr आएगा। अब 2 वेक्टर आ गए, ठीक है, उनके बीच में एंगल निकालने आता है तो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये तो क्या था, या फिर सन इस पे हो सकता है, तो कोई प्लैनेट के लिए सन इस पे हो सकता है, तो वो इसके हिसाब से किसी का तो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन या लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या कि जो सन, ये जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं, और सन क्या होता है, इलिप्स के दो फोकस होते हैं, तो एक फोकस पे सन होगा, या तो इस पे होगा या इस पे होगा, ठीक है। तो ये तो था अपने पास प्लैनेट के मोशन के बारे में, कैसे मोशन करेंगे। दूसरा सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या कहते हैं, ये एरिया, इसको लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है ये होता है अपने पास, अगर मैं इसको रब करूं, समझो इस चीज को, क्या कह रहा है ये कि लाइन आएगा बेटा, line joining sun to the planet sweeps equal area in equal interval of time। ये ऐसे कह रहा है, जैसे मान लो अपने पास ये कोई एलिप्स शेप है, ठीक है, ओके। तो मान लो सन यहाँ पर है, ओके। अब कोई प्लैनेट है वो यहाँ से यहाँ पर गया, ठीक है, कोई प्लैनेट है वो यहाँ से यहाँ पर गया, कितने टाइम में, कितने भी मान लो t1 टाइम में गया है, ठीक है। तो इसने कितना एरिया स्वैप करा, एरिया स्वैप का मतलब होता है ये जो लाइन जॉइनिंग टू द सन टू द प्लैनेट, ठीक है, स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी यहाँ से यहाँ तक अपने पास t1 टाइम में गया है सन, तो इसने इतना एरिया स्वीप करा है, ठीक है, इतना एरिया क्या है, कवर करा है, ओके। कितने टाइम में, t1 टाइम में। तो ये कह रहा, मान लो सन है, मान लो कोई प्लैनेट है वो यहाँ पर है, ठीक है, तो वो
T1 मान लो यहाँ के लिए T1 टाइम में मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, कितने टाइम में, T1 टाइम में, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल इतने यहाँ से यहाँ तक ही चलता, मान लो इतना ही चलता, ये डिस्टेंस और ये इतनी डिस्टेंस सेम हो जाती, तो इतना ही एरिया कवर करता, तो क्या ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल हो पाते, नहीं हो पाते। इसीलिए प्लैनेट को ये लॉ फॉलो करता है, इसलिए क्या करता है, प्लैनेट जब यहाँ पर होता है तो यहाँ पे इसकी स्पीड तेज होती है, ताकि जितना यहाँ पर एरिया कवर हो सके उतना ही कवर होता है, यहाँ पर भी उतना ही सेम कवर हो सके। समझे इस चीज को, समझिए, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। क्या कहता है, जैसे मान लो प्लैनेट है वो यहाँ पर है कहीं पर, तो T1 टाइम में यहाँ चला गया, अगर ये लाइन जॉइनिंग सन टू द प्लैनेट में, ये वाली लाइन जॉइनिंग सन टू द प्लैनेट इस टाइम में पीरियड, इस टाइम पीरियड में इतना एरिया कवर करा है, तो जब सन है, जब कोई भी प्लैनेट है सन के इधर होता है, पास में होता है, दूर साइड में तो ज्यादा एरिया हो जाएगा, लेकिन पास होता है, तो अगर हम बात करें, अगर प्लैनेट है उस कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, तो इतने T1 टाइम में इतनी ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा। मान लो T1 टाइम में, इस T1 टाइम में इतनी ही डिस्टेंस कवर करें, ठीक है, तो ये एरिया कितना होगा, ये एरिया इतना होगा, तो क्या ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो पाएंगे, देखो नहीं हो सकते, क्योंकि ये ज्यादा रहेगा, ये कम रहेगा। इसीलिए प्लैनेट्स क्या करते हैं, वो जब सन के पास होते हैं तो उनकी स्पीड ज्यादा होती है, ताकि ये वाला एरिया T1 टाइम में, यही T1 टाइम में ये वाला एरिया सेम रहे, दोनों एरिया क्या रहे, सेम रहे। तो इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी क्या रहती है प्लैनेट्स की, कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी, एरियल एरिया कवर करने वाली वेलोसिटी क्या रहती है, सेम कांस्टेंट रहती है, वैसे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। ओके, तो ये क्या था बेटा अपने पास, कैपलर्स का सेकंड लॉ। ओके, थर्ड लॉ थर्ड लॉ ऑफ कैपलर क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ कैपलर कहता है, इसको हम लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है, cube of the mean distance of the planet from the sun is proportional to the square of the time period। अब ये ऐसे कह रहा है, जैसे मान लो अपने पास ये सन है, ये अपने पास इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, अब जैसे मान लो, अब देखो एग्जैक्ट ये लो तो अपने पास ऐसा तुम्हारे थे 11th में, इसको और थोड़ा और अच्छे से मॉडिफाइड करा गया तुम्हारे लिए, तो तुम इतना समझ लो कि जैसे कि मान लो अपने पास टाइम पीरियड का क्यूब, जैसे मान लो कोई प्लैनेट है वो T टाइम पीरियड में अपना एक चक्कर लगाता है, ठीक है, T टाइम में क्या करता है, अपना सन के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है, तो मीन डिस्टेंस का मतलब ये होता है सन से प्लैनेट की डिस्टेंस का मीन लेते हैं। देखो डिस्टेंस तो चेंज होती रहती है, क्योंकि इलिप्स में, अगर सर्कल में होता तो डिस्टेंस सेम चेंज नहीं होती, लेकिन यहाँ से अब डिस्टेंस तो चेंज हो जाती है, डिस्टेंस का मीन लेंगे, वो डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस मैंने मान ली, मीन डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, जैसे मान लो R मान ली, और टाइम पीरियड ये क्या है, टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड, कितने टाइम में एक प्लैनेट सन का चक्कर लगाता है एक, ठीक है, वो क्या हो गया, उसका टाइम पीरियड हो गया। तो ये किसके इक्वल होता है, ये कहता है टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल होता है इस मीन डिस्टेंस के क्यूब के, ठीक है, ये लो बताता है ये बात, समझे, कि टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो इसकी मीन डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है बेटा। ये थे अपने पास कैपलर के 3 लॉज, हमने तीनों लॉज के बारे में बात करी। फर्स्ट लॉ क्या कहता था, प्लैनेटरी मोशन का था, प्लैनेटरी मोशन में क्या होता था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाएंगे, ठीक है, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता था एरियल वेलोसिटी का था, या फिर लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं हम, पीरियड्स तो अपने पास कौन सा था, थर्ड था, है ना, इसको एरिया, लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं। तो क्या था इसमें, सन से
मतलब ऐसा, हाँ ये वाला था ना कि अपने पास जितने टाइम t1 टाइम में अगर दूर है तो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो t2 टाइम में, ताकि इक्वल एरिया कवर हो। सन, ये जो प्लैनेट है वो जल्दी जल्दी से चलता है, किसलिए चलता है? ताकि इक्वल एरिया कवर कर सके। तो ये क्या कहता है, ये लाइन जॉइनिंग सन टू द प्लैनेट कवर्स इक्वल या स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने समझा दिया। थर्ड क्या कहता है कि प्लैनेट से सन की मीन डिस्टेंस का मीन ले ले, उसका उसका क्यूब किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, वो कितने टाइम में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये थे अपने पास कैपलर्स के तीन। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है। अब लास्ट टॉपिक बचा है इसका अपने पास, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।